हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे और मन लगा के अपनी तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, आज का ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आज हम एक पीवाईक्यू लेकर आए हैं, सीबीएसई बोर्ड का आया हुआ, जिसमें हमें अपने अल्कोहल फिनॉल ईथर के चैप्टर की कुछ यादें दिख रही होंगी। अगर जो बच्चे पढ़ रखे हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर, तो उनके लिए तो चुटकियों वाला क्वेश्चन है। एक बार पढ़ते हैं। राइट डाउन द मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट आफ्टर द नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। तो हमें क्या कराना है, फिनॉल की नाइट्रेशन कराना है, यानी रिएक्शन विद HNO3 कराना है। याद रखिए, इस नाइट्रेशन के प्रोसेस में अगर बच्चों हमने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले ली तो हमारे प्रोडक्ट क्या होते थे, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। अगर हमने कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले ली तो हमारा प्रोडक्ट क्या होता था, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या कह रहा हूं, एक बार ध्यान से देखिएगा। कहने का मतलब यह है कि फिनॉल ऐसा होता है कुछ इस तरीके से, ऊपर OH लगा हुआ है। ये जो OH है ये कैसा ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहने का मतलब क्या है, ये प्लस M शो करता है। अब ये प्लस M क्या होता है, प्लस M, प्लस M कहने का मतलब है बच्चों, हालांकि ये माइनस I भी शो करता है, पर इसका प्लस M क्या होता है, ओवरऑल ज्यादा इफेक्टिव होता है। प्लस M से क्या करता है, ये अपने लोन पेयर्स को मेसोमेरी इफेक्ट के तरीके से इस जो डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की बढ़ा देता है इस रिंग के अंदर। और किस किस पोजीशन पे बढ़ाता है, ऑर्थो एंड पैरा पे। ऑर्थो पोजीशन क्या होती है बच्चों, रिंग की ये पोजीशन ऑर्थो पोजीशन कहलाती है, ये पोजीशन मेटा पोजीशन कहलाती है बच्चों, और ये लास्ट वाली यहाँ वाली पोजीशन क्या कहलाती है, पैरा पोजीशन कहलाती है। ठीक है। अच्छा, इफेक्टिवली ये भी हमारी ऑर्थो ही हो जानी है और ये भी हमें सिमिलरली मेटा पोजीशन हो जानी है। आई होप कि आपको बेसिक पता होगा, ऑर्थो मेटा पैरा, ओम प्रकाश। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। तो ये प्लस M करके क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे बढ़ा देता है। भाई थोड़ा सा मैं कलर बदल देता हूँ, कहाँ पे बढ़ाता है बच्चों, ऑर्थो एंड पैरा पे खूब सारे इलेक्ट्रॉन दे देता है, खूब सारे एकदम, मतलब इसको लगभग लगभग निगेटिवली चार्ज, इसको भी लगभग लगभग निगेटिवली चार्ज कर देता है कौन, OH ग्रुप। ठीक है, ठीक है भाई। अगर इतना बेसिक पता चल गया है तो देखो भाई क्या होता है, जब भी कभी हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, अपना डाइल्यूट HNO3 के साथ। याद रखना कौन सी एसिड, नाइट्रिक एसिड ऑब्वियसली, पर डाइल्यूट केस में यानी पानी ज्यादा ले लिया है तो उस केस में बच्चों प्रोडक्ट हमारे पास ये बनते हैं। क्या बनते हैं, यहाँ पे OH लगता है, यहाँ पे आ जाता है हमारा कौन, NO2 ग्रुप। क्यों NO2 आया, क्योंकि भाई इसका हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगा बच्चों, NO2 प्लस हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम क्या है, नाइट्रोसोनियम आयन हो जाएगा। ठीक है, सोनियम आयन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है और यही जाके कहाँ जुड़ जाएगा, बेंजीन की रिंग से अटैच हो जाता है। क्यों, क्योंकि बेंजीन रिंग एक न्यूक्लियोफाइल का काम करती है और न्यूक्लियोफाइल में कोई इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। यहाँ पे जो H था, यहाँ पे जो H था उसको हटा के बच्चों उस H को किसने ले लिया, यहाँ से OH ने, और वाटर की तरह रिमूव हो जाता है। ठीक है भाई, HNO3 के अंदर क्या है, एक O और एक H निकल गया तो बचा NO2, ऊपर नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज आ गया, और वो OH यहाँ से एक H लेके H2O की तरह बाहर हो गया। और क्योंकि यहाँ से H गया है तो यहाँ NO2 जाके क्या करता है, अटैक मार देता है। क्यों, क्योंकि OH ने यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रखी थी। अभी बताया ना, OH ने क्या किया, ऑर्थो और इस पोजीशन पे भी बढ़ा रखता है। किस पोजीशन पे, ऑर्थो पे भी बढ़ाता है और पैरा पे भी। इसीलिए हमें दो प्रोडक्ट बच्चों यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ऑर्थो प्रोडक्ट एंड द पैरा वन। यहाँ OH और यहाँ पे हमारा NO2 ग्रुप जुड़ जाता है। NO2 मतलब क्या है, इस रिएक्शन में ये इलेक्ट्रोफाइल है NO2 प्लस। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज हो गया। समझ आया। पूछा गया कौन सा इसमें से मेजर कौन सा माइनर होगा। तो अब बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं, ध्यान से मन लगा के सुनना। मेजर माइनर बताना है। ठीक है, देखो यहां पे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, सिमिलरली इस हाइड्रोजन का भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन दूसरे पैरा नाइट्रोफिनॉल के साथ। यहां पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो इंट्रामोलिकुलर है, इंट्रामोलिकुलर। और यहां जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है बच्चों वो इंटरमोलिकुलर हो रही है। खुद सोचो, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही जो हाइड्रोजन है दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के इन्फ्लुएंस में आ जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको बोलते हैं। परंतु अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है तो उसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर।
और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी होगी? जब एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ एक बॉन्डिंग शो करे तो उस केस को हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ऑब्वियसली स्टेबल कौन सी होगी? स्टेबल ये वाली होगी, बगल में ही है, यहाँ पे चिपका हुआ, यहाँ पे देखो H, और कोई दूसरा मॉलिक्यूल होगा तो उसका बड़ा सा बल्की ग्रुप भी होगा। मतलब क्या है कहने का, यहाँ पे मान लो NO2 है दूसरे का और ये बेंजीन रिंग ऐसे लगी हुई है, ठीक है, और यहाँ OH लगा है। मतलब क्या है, जो दूसरा फिनॉल होगा ना, कहीं भाई करोड़ों सॉल्यूशन के अंदर तो फिनॉल्स होंगे ऐसे पैरा वाले, तो एक पैरा नाइट्रोफिनॉल का H दूसरे पैरा नाइट्रोफिनॉल के N से, ये जो N है ना, या O बोल लो क्योंकि O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, और इस केस में भैया पैरा हो जाए, सॉरी पैरा बोल रहा हूँ, इस केस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी बच्चों। इंटर क्यों बोला? क्योंकि एक एटम दूसरे एटम के बीच में कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, इस केस में इसको ज्यादा रिपल्सन फेस करना पड़ेगा क्योंकि इतना बल्कि ग्रुप, ये जो हमारा बल्कि ग्रुप है, ये हमारा पूरा पूरा पास नहीं आने देगा इनको, और ये वीक हो जाएगी। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? वीक होती है बच्चों, और ये वाली स्ट्रॉन्ग होती है। ऑब्वियस सी बात है, सेम मॉलिक्यूल के अंदर तगड़ा पास पास में ही होंगे, तगड़ा अट्रैक्शन होगी, तगड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या ज्यादा स्टेबल होगा, भाई जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाएगा और यही स्टेबल प्रोडक्ट होगा, और ये थोड़ा सा अनस्टेबल होगा। इट मींस स्टेबल प्रोडक्ट विल बी अवर मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी अवर माइनर प्रोडक्ट। समझ पाए क्या? हर साल दूसरे किसी केस में ऐसे क्वेश्चन आता ही रहता है। अच्छा, ये तो बात हो गई, हमने बता दिया कौन सा मेजर कौन सा माइनर होगा इस केस में, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना भैया, नाइट्रेशन करा रहे हैं, लेकिन कौन सी एसिड ले रहे हैं? डाइल्यूट HNO3 के साथ नाइट्रेशन करा रहे हैं। अभी मैं लास्ट में बताऊंगा कि कंसंट्रेटेड HNO3 लेने पे कौन सा प्रोडक्ट बनता है, वहां पे एक ही प्रोडक्ट बनता है, उसको भी हम बताएंगे, ठीक है। अभी ये बेसिक डिफरेंसेस लिख लो बच्चों, क्योंकि ये बेसिक डिफरेंसेस आपको बताने को आ सकते हैं। क्यों ऑर्थो ही पैरा पे लगा, मेटा पे क्यों नहीं प्रोडक्ट बना? बिकॉज OH इज अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, बिकॉज OH is a type of ortho para directing group। इन्हीं को एक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोल देते हैं, क्योंकि ये रिंग के अंदर क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करके बढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक मिनट इसको लिख लो, मैं कैमरे में चेक कर लूं। ओके, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। इतना समझ आ गया बच्चों? ठीक है। अब इसी चीज में पूछा जाता है भैया कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में और पैरा नाइट्रोफिनॉल में ज्यादा एसिडिक कौन सा है? इतना लिख लिया ना? कंफर्म है ना? मिटा दूं? मिट गया। चलो, पूछा जाता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, इसको क्या बोला? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और ये क्या है बच्चों? पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो पूछा ये जाता है कि इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है? इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? अब ध्यान से सोचो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें तगड़ी है? इस वाले में स्ट्रॉन्ग थी ना, तभी तो स्टेबल प्रोडक्ट है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मतलब इसका जो H है अच्छे से बॉन्डेड है दूसरे के साथ, इट मीन ये H नहीं निकलना चाह रहा होगा। और हमने पता है एसिड वो होते हैं अच्छे जो ज्यादा H+ आयन डोनेट करें। एसिड कौन होते हैं? जिनका H रिमूव हो जाए या जो H+ को डोनेट करते हो, या बोले प्रोटॉन डोनेटर कौन होते हैं? एक अच्छे एसिड होते हैं। ये ब्रॉन्स्टेड ने बोला था, अर्हीनियस ने भी बोला था, जिनको पानी में डालो और वाटर में सॉल्यूशन में H+ आयन की अधिकतम हो जाए तो वो भी एसिड्स होते हैं। यानी यहाँ तो H बिजी है ना, मतलब बिजी मतलब कहने का मतलब है बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। हालांकि यहाँ भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, पर ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सिंस इट इज अ वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो यहाँ H+ के फ्री होने के चांसेस कम होंगे, नॉट फ्री, और यहाँ पे फ्री होगा। अब जब H फ्री होगा तो बढ़िया से रिमूव हो सकेगा, तो ये अच्छा एसिड हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड लिख देते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के काम करेगा, और ये हमारा उस केस में वीक एसिड का काम कर रहा होगा। समझ पा रहे हो क्या मैंने क्या बताया? फिर से एक बार को रिकॉल कराता हूं।
ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में सिंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर है, कौन सी है? इंट्रा, एक ही एटम में हो तो इंट्रा, और दो एटम्स के बीच में हो तो इंटर। सिंस ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज हैविंग intramolecular hydrogen bonding which is a stable and strong hydrogen bonding, so hydrogen involved in this will not be free. If hydrogen is not free, then orthonitrophenol cannot generate hydronium ion or H plus ion, so it will be a weak acid. बाकी उसका भी इंग्लिश में आंसर लिख लेना, ठीक है। इस तरीके से हम अपना आंसर देते हैं, ठीक है। इतना समझ गए क्या? अभी तक हमने देख लिया नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में NO2 प्लस हमारा क्या था? इलेक्ट्रोफाइल है, और ये आके बेंजीन की रिंग से जुड़ जा रहा है, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं बच्चों कि अगर हम क्या कर लें, एक स्ट्रॉन्ग वो ले लें, सॉरी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दें इसी की, फिनॉल की, तो क्या बनेगा? मतलब नाइट्रेशन ही देखेंगे, परंतु कब देखेंगे? जब हमारा कंसंट्रेटेड HNO3 हो, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। इस केस में क्या होता है बच्चों? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के केस में ये एसिड इस OH की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। क्या करता है ये एसिड? इट विल इंक्रीज, लिख लो इसको, ऐसे लिखना पड़ेगा, द एक्टिविटी और रिएक्टिविटी यू कैन से ऑफ OH ग्रुप। मतलब क्या है? OH ग्रुप क्या कर रहा था? प्लस M शो करके, प्लस M मतलब अपना मेसोमेरिक इफेक्ट डबल बॉन्ड मतलब लोन पेयर के थ्रू करता है, तो ऑर्थो और पैरा पे क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा था। और इस कंसंट्रेटेड HNO3 के आके क्या कर दिया? इसी एक्टिविटी को और बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि भाई ये ऑर्थो और ये पैरा, पैरा तो एक ही पोजीशन है, ऑर्थो की दो हैं और मेटा के भी दो होते हैं। मतलब इन ऑर्थो पैरा पोजीशन पे बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, बहुत सारी, इतनी बढ़ गई कि भैया जो NO2 प्लस था ना सॉल्यूशन में, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो अभी भी यही है, इसको लगा भैया यहां भी जुड़ जाओ फायदा है, यहां भी जुड़ जाते हैं फायदा है, और कहेगा यहां भी आके जुड़ जाते हैं क्योंकि भैया हर जगह इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है, और इसको क्या चाहिए? ये तो भूखा नंगा है, इसके तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन ये चाहेगा कि कोई तो भैया इलेक्ट्रॉन मिल जाए मेरे को। और यहाँ हर पोजीशन पे, हर नहीं सॉरी, केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे खूब सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखेगी, तो ये सभी के साथ एक साथ जुड़ जाएगा और हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड बन के मिल जाता है कंसंट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस में। देखो यहाँ NO2 ग्रुप ऑर्थो पे, इस वाले ऑर्थो पे भी NO2 ग्रुप लग जाएगा, NO2, ठीक है, और यहाँ पैरा पे भी NO2 ग्रुप लग जाएगा। इसको बोलते हैं ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी एसिड है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों बोल दे रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। क्या होती है? स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। जितने भी फिनॉल है उन फिनॉल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, ठीक है। ओके समझ रहे हो? बहुत यहाँ पे H क्या होता है? एकदम निकलना चाह रहा होता है ऐसा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, इवन H2CO3 से भी स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। किससे? कार्बोनिक एसिड से भी स्ट्रॉन्ग होती है ये। ऑल्दो तुम्हें पता होगा फिनॉल कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन फिनॉल के साथ अगर ऑर्थो पैरा पे नाइट्रोजन NO2 आ जाए, नाइट्रो ग्रुप आ जाए, तो ये कार्बोनिक एसिड से भी अच्छा एसिड हो जाता है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर में कुछ चीजें समझ आई होंगी, कुछ क्या बहुत समझ आई होंगी अगर आपने पेन कॉपी लेके बैठे होंगे। वेल इस लेक्चर को अब यहीं पे खत्म करते हैं, तब तक आराम से बढ़िया से बैठ के पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो नंद किशोर क्लासेस चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी धमाकेदार कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।